प्रसाद पर अयोध्या में मुकदमा दर्ज हुआ है। अयोध्या के नगर कोतवाली में रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर ये मुकदमा दर्ज किया गया अजीत प्रसाद के खिलाफ और एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव, श्रीकांत राय और 10 से 15 ज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी। कोतवाली में क्राइम नंबर 528/2024 पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार अब समाजवादी पार्टी के नेताओं की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साथ ही आपको बता दें श्रीकांत राय समेत 10 से 15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है और सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो नगर कोतवाली में रवि कुमार तिवारी की ये एफआईआर उनकी ओर से दर्ज करवाई गई है। अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। श्रीकांत राय समेत 10 से 15 अज्ञातों पर यहाँ पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, किस तरह से अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है उसमें उनकी बर्बरता साफ नजर आती है। कल शाम की घटना है जब जो आरोपी है रवि कुमार, उसने बताया कि वो किसी काम से गया हुआ था, एक चने की शॉप पर कुछ चना खा रहा था। उसी वक्त पहुंचते हैं अजीत प्रताप अपने कई साथियों के साथ और जबरन रवि तिवारी को अपने साथ गाड़ी में भर लेते हैं, उसको अंदर धमकाते हैं, डराते हैं। रवि की माने तो उसका कहना है कि अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो असलाहधारी अंदर बैठे हुए थे। उसको काफी देर तक टहलाया जाता है, धमकाया जाता है, उसकी वीडियो भी बनाई जाती है कि अगर तुम जो 1 लाख रुपए, दरअसल मामला ये जमीन का होता है कि एक जमीन बिक रही होती है जिसमें ये मध्यस्थ होते हैं रवि तिवारी, वो अजीत प्रताप को जमीन दिलाते हैं, उसके एवज में उनको 1 लाख रुपए मिलने होता है। वो 1 लाख रुपए जब उनको चेक मिलता है तो अपने काम में लगा, क्योंकि वो पैसा उसी का था, उसने मध्यस्थता की थी। जब जमीन अजीत प्रताप के नाम लिख जाती है उस वक्त बाद में कहते हैं वो कि मुझे 1 लाख रुपए वो भी वापस करो। उस कंडीशन वो कहता कि वो तो मेरा पैसा था। इसको लेकर अजय प्रताप उसको डराते धमकाते हैं। ऐसा उसने लिखित तहरीर में नगर कोतवाली में दी। इस वक्त मैं नगर कोतवाली में हूँ। यहाँ पर अजीत प्रताप और उनके अन्य कई साथियों के ऊपर संगीन धाराओं में अपराध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रवि कुमार की माने तो उसका कहना है कि मुझे बहुत डराया धमकाया गया। अब यहाँ पे एक तस्वीर यह भी निकल कर आती है कि जो अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा है, यहाँ से समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि लेकिन जो वहां पर तस्वीरें हैं, ये कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में जब इस तरह का कृत्य सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि जनता में इसका एक गलत मैसेज जाएगा। ये मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी होंगी समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए, जो दम भरते हैं कि हम गरीबों के हितैषी, हम लॉ एंड ऑर्डर को कायम करेंगे। उनके लिए जाहिर सी बात है ये गलत तस्वीरें जाएंगी और उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए ये तस्वीरें मुझे लग रहा है कि बहुत भयावह होने वाली। बिल्कुल अनिल, देखिए अवधेश प्रसाद की ओर से क्या इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी अवधेश इस मामले में कुछ भी बोलने से कतराते से नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक आरोपी के पिता हैं, जो आरोप है अजित प्रताप उनके पिता है, वो वर्तमान सांसद हैं। अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति के परिवार से कोई व्यक्ति इस तरह की अगर हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ही बुरा असर समाज पर और जनता पर पड़ने वाला है। शायद यही वजह हो सकती है जो अवधेश प्रसाद का भी कोई बयान इस मामले में नजर नहीं आ रहा। अनिल, देखिए अब उपचुनाव भी होने जा रहे हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, तो इसका असर अब समाजवादी पार्टी पर किस तरह से देखने को मिलेगा? स्वाभाविक सा विषय है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कहती है कि मेरे जीत के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन कर दिया जाएगा, गरीबों को उसका हक मिलेगा, गरीबों को उसका अधिकार मिलेगा। अब ये किस तरह का हक दिलाने की बात करते हैं, ये तस्वीरें बया रही हैं कि किस तरह से उसका जो 1 लाख रुपए उसका पारिश्रमिक जो दिए थे वो भी वापस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत इफेक्ट जाएगा समाज पर कि किस तरह से ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं जो पहले से इस तरह से केसों में इन्वॉल्व रह रहा है। अनिल, जिस तरह से पहले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कई तरह के अपराध यहाँ पर सिद्ध भी हुए हैं, जेल में भी कुछ समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, फिर चाहे वो नवाब सिंह की हम बात कर ले, अखिलेश यादव ने तो पल्ला झाड़ दिया था, समाजवादी पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने पल्ला झाड़ दिया था, ये हमारी पार्टी के नेता नहीं है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस मामले पर क्या अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? चूंकि अब अवधेश प्रसाद तो सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से। एक देहात में कहावत है कि अपने बच्चे को कौन बुरा कहता है। शायद हो सकता है यही वजह है
जो अभी तक उनका इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। लेकिन हाँ, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जिनको जिनको इस विषय में अभी तक पता चला है, सभी लोग इस बात को लेकर बहुत ही हतप्रभ हैं कि इस तरह की घटना, जिसको कल को चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना, अगर वो इस तरह से अगर हरकतें करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट, बहुत बुरा असर चुनाव पे पड़ने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अनिल। तो अयोध्या के सपा सांसद के बेटे पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।